पावर है, हाँ ये पावर शायद कम है। ठीक है। ठीक है, ये 650 सीसी या साउंड नहीं करती, साउंड बहुत प्रीमियम करती है ना। चीज और मैं पूछूंगा लास्ट, जैसे बाइक की साइड प्रोफाइल है बहुत अच्छी लगती है, फ्रंट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता होंडा रियर पे थोड़ा काम कर सकता था? एग्जैक्टली कर सकता था। इसका जो शेप है ना पीछे का, हाँ ये सुपर बाइक में ये चीज कंसिडरेबल नहीं है। फिर भी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर इसका पिलियन सीट की बात करें, और उसके अलावा अगर मैं पूछूं एवरेज क्या देती है एक सुपर बाइक होने के नाते? अगर आप देखिए, इसका माइलेज 10, 12, 15 ऐसे आ जाएगा। इतना कम हो जाएगा? इतना कम हो वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग्स। आज सामने खड़ी हुई है होंडा की, मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट बाइक्स में से एक होंडा CBR 650R। बेसिकली आप लोग होंडा की बाइक्स, मतलब एक तो ये इतनी ज़्यादा सुपर डुपर रेयर बाइक है ना, एक तो ढूंढने से भी नहीं मिलती है। तो आज इस बाइक का करते हैं एक ओनरशिप रिव्यू, और कैसा फीडबैक है ओनर को लेकर, चलने चलाने में कैसी है कैसी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं भाई इसके अंदर पावर कम है, 80-85 bhp है और ज़्यादा पावर होनी चाहिए थी। बहुत लोग कहते हैं बहुत तगड़ी बाइक है, मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओवरऑल बाइक कैसी है कैसी नहीं है, चलने चलाने में सब कुछ सारी चीज़ें। और कहोगे तो एक राइड रिव्यू एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में इस बाइक के रिगार्डिंग शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर। तो मैं वीडियो में बुलाता हूँ भैया को। तो भैया कैसे हो आप? बढ़िया प्रीत, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। बस तो जी, तो अच्छा, भैया से मेरा बढ़िया। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट हुआ था, ये भैया का इंस्टाग्राम का पेज है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो बाइक के बारे में और फोटो वीडियो रील वगैरह। तो मैं तो यही पूछूंगा भैया सबसे पहले कि आपने CBR 650RE क्यों कंसिडर करी? ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है एक्चुअली, हाँ बट मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आपके ऑडियंस को अच्छे से समझाने के लिए कि मैंने स्विच किया 400 से। मेरे पास हिमालयन है, मेरे पास R15 भी है, बट मेरे को थोड़ा सा एक इनलाइन 4 सिलेंडर का एक फील लेना चाहिए था। तो उस हिसाब से मैंने आई वाज थिंकिंग, मतलब मैं या तो 6R ढूंढ रहा था या तो CBR 650R ढूंढ रहा था। ओके। अब 6R तो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, अभी 2024 में दोबारा आएगा। हाँ सुनने में आ रहा है। हाँ, तो उसके लिए मैं वेट नहीं कर रहा, मतलब मेरे को वेट नहीं करना था एक्चुअली, बट इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे CBR 650R मिल जाए। हाँ अब उसमें 6R में क्या है, 6R में आपका जो पोस्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कमिटेड पोस्चर होता है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत ट्रैक ज़्यादा मशीन है वो, कंप्लीट। और वो क्या है, ट्रैक अगर उसमें 75 है तो रोड के लिए वो 25 बना हुआ है, 25% करेक्ट बना करेक्ट हुआ है। करेक्ट। ये क्या है, ये रोड के लिए 75 बना हुआ है हाँ हाँ और ट्रैक के लिए 25 बना हुआ है। अब ट्रैक के लिए 25 बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैक में इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा लिथल पावर है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके। इसका जो स्टॉक आता है ये 85 bhp के 85 आसपास आती आता है, है। हाँ। 85 नहीं, 87 bhp के आसपास कुछ आता होगा, आई एम नॉट श्योर। आप एक बार ना वो हाँ website पे 87 check के आसपास आता है शायद से। आता है। हाँ और जब हमने Full system। डिकैट करके फुल सिस्टम हमने इंस्टॉल किया तो इसमें 5 bhp का गेन आ गया। गेन आ गया। तो 87 से लेके करीब करीब 92 bhp के आसपास इसका बन गया, जो कि फील भी होता है। अब फील कैसे होता है ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आपको आपका जब हेडर्स बड़े होते हैं, जब इसका ये जो हेडर्स हमारा लगा हुआ है, ये हेडर्स जब बड़े होते हैं तो आपको ज़्यादा एयर भी चाहिए होता है, एयर इनटेक। अब ये जो इसका रैम एयर लगा हुआ है, रैम इनटेक लगा हुआ है, ये दोनों रैम इनटेक लगा हुआ है, यहाँ से एयर को ये सक करता है फिल्टर तक, एयर फिल्टर तक। अब एयर फिल्टर अगर बढ़िया नहीं होगा फिर वो गेन नहीं मिलेगा, तो आपको लगाना पड़ता है BMC या K&N जैसा अच्छा एयर फिल्टर, हाई परफॉर्मेंस एयर हाई फिल्टर। परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाना पड़ता है, जो कि इसमें लगा हुआ है। अच्छा अब आपने डाल रखा है वो भी? हाँ, ठीक वो भी है। हमने लगा के रखा है। तो जैसे हमने लगाया तुरंत उसका जो इनिशियल टॉर्क है, इनिशियल पंच है, जो पंच है, वो फिर निकल के आया। ओके। टॉप एंड तो कहीं ना कहीं 10-12 किलोमीटर के आसपास ही शायद आपको गेन मिलेगा टॉप एंड में। अगर 250, 248, 250 तक ये जाता है तो शायद वो 260, 265 तक मैक्सिमम चला जाए। और मैं एक यहाँ पे बीच में बोलूंगा, एक रियलिटी बात है, देखो इनिशियल मिड रेंज अच्छा होना चाहिए, टॉप एंड क्या करना है, टॉप एंड कौन भगाता है? और इंडियन रोड कंडीशन में टॉप एंड 200 के ऊपर, 200 क्या मैं बोलूंगा, मैं तो रिकमेंड करूंगा नहीं। 200 हाँ सही भी नहीं है। 100-120 तक तो ठीक है, उसके ऊपर जाना एकदम वो नहीं है।
सेफ नहीं है आपके लिए। अच्छा मैं एक सवाल पूछूंगा आपने बोला कि आप इसके अलावा 6R भी देख रहे थे 6R भी देख रहा था। अगर मैं 6R की आपने राइड वगैरह करी 6R की टेस्ट राइड मिली आपको कहीं से 6R का टेस्ट राइड तो नहीं लिया था, अच्छा बट मैंने 10R का टेस्ट राइड लिया। 10R का लिया था पर अगर आप 6R का टेस्ट राइड लेते और फिर आप इसको चलाते तो मुझे लगता है आपको शायद ये बाइक पसंद नहीं आती इन टर्म्स ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ पावर। हाँ क्योंकि उसमें बहुत गलत ही लेवल की पावर है मतलब उसका जो पावर बैंड है ना अजीब ही है मतलब वो 135 bhp जनरेट करती है ये लगभग 87 के आसपास करती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक टूरिंग बाइक है वो एक ट्रैक टूल है वो एक सबसे बड़ा रीजन है मशीन है ठीक है। हाँ। अब इसमें मुझे ना पिलियन को भी थोड़ा सा बैठाना था ठीक है तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं ले लूं और कहीं ना कहीं मुझे होंडा से बहुत पुराना एक वो रिश्ता है और मेरे को होंडा बहुत अच्छा लगता है भाई पता है बात क्या है सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं आपको जी। एक बार जो बंदा कोई होंडा ले लेता है ना जी। उसे ना वो ब्रांड छोड़ने का मन नहीं करता ये अलग ही चीज है कुछ इनका एग्जैक्टली इतना स्मूथ इंजन इतना रिफाइंड इसका जो रिफाइनमेंट है हाँ। और जो क्लच प्ले है ये तो कोई जवाब ही नहीं है। एग्जैक्टली भाई क्लच की तो भैया ने एकदम सही बात बोली इतना सही क्लच है भाई इस बाइक का वाह यार एक उंगली का अच्छा एक चीज बताओ जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे बाइक आती है कुछ चीजें इसके अंदर कमी है कुछ चीजें होंडा और दे सकता है जी जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको एग्जांपल जैसे कि ये मीटर हैगा इसके अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ये लोग थोड़ा डायनामिक टाइप का मीटर देखना चाहिए डायनामिक टाइप का कर सकते हैं थोड़ा इसको साइज में बड़ा भी कर सकते हैं कर सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज है इस बाइक पे जब तक आप जैसे यहाँ से राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना जी, जी। थोड़ी छोटी लगती है बट सामने से देखो तो कोई कमी नहीं लगती है हाँ ये बात तो है ना ये चीज थोड़ी सी इसके साथ या अगर आपका साइड भी देखेंगे तो आपको बड़ी लगती है बहुत हैवी लगती है बट सामने से देखोगे थोड़ा छोटी लगती थोड़ी छोटी लगती है है। आई एग्री। और उसके अलावा अगर मैं पूछूं एवरेज क्या देती है एक सुपर बाइक होने के नाते अगर आप देखिए इंडिया में माइलेज नापने का हमारा एक वो पुराना रीति रिवाज है ठीक है ये तो पता ही है कितना देती है कितना देती है। हाँ। अब इसमें क्या है ये मेरे को लगता है 600 या वेरिएंट रेंज में ऐसा एक लौता बाइक है ऐसा एक लौता सुपर बाइक है अगर आप इसको तरीके से चलाओगे तो शायद आपको ये माइलेज 25 से 30 तक की भी दे दे मेरी ड्यूक से ज्यादा अगर आप बहुत तरीके से चलाओगे तो अगर नॉर्मल चलाओगे 100 120 चलाओगे तो आपको ये 20 से 25 सॉरी कोई नहीं हाँ अगर आप इसको थोड़ा सा 120 130 ऐसे चलाओगे नॉर्मल चलाओगे तो आपको 20 से 25 के बीच में दे देगा। ओके ओके बट ओके अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर राइड करोगे इसको मतलब फुल हार्ड एंड फास्ट शॉर्ट गियर में हाई आरपीएम में अगर आप खींचोगे मतलब वल्व्स हमेशा ओपन रहेगा तो इसका माइलेज 10 12 15 ऐसे आ जाएगा इतना कम हो जाएगा इतना कम हो जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है हम माइलेज कैसे नापते हैं या तो माइलेज हम कैसे निकालते हैं हम हमेशा वल्व्स वगैरह खोल के नहीं रख सकते ऑब्वियसली वल्व्स वगैरह ज्यादा खोल के रखेंगे तो वो पेट्रोल इनटेक कराएगा ज्यादा जाएगा हवा लेगा कंबंशन होगा हाँ कंबल्शन ज्यादा होगा और पावर भी जनरेट करेगा ऑब्वियसली बट उसमें आपको उतना मजा नहीं आएगा आपको क्या करना है रेव करना है रेव छोड़ना है करना है छोड़ना है तो रेव ये जो सीक्वेंस है ना इस सीक्वेंस से ही आपका माइलेज निकल के माइलेज निकल के अच्छी आ जाएगी मतलब ओवरऑल आपके राइडिंग स्टाइल पे आपको आराम से 20-25 की निकाल देती है 20 से 25 के बिटवीन देता है 20 से 25 के बीच में 650R जैसी बाइक एवरेज निकाले तो और क्या चाहिए और भैया मैं तो ड्यूक चलाता हूँ वो 20 की देती है सिंगल सिलेंडर ना आवाज ना भगा सकते ना कुछ मतलब ठीक है अपनी औकात के हिसाब से सही भागती है बट आपको यहाँ पे आपको एक सुपर बाइक का फील मिल जाता है मजा मिल जाता है और टूरिंग करने के लिए बाइक मुझे लगता है बेस्ट आएगी बेस्ट है ना टूरिंग करने के लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा और एक आप मेरे को थोड़ा सा सर्विस का आइडिया बताओ इसका कुछ क्या खर्चा आ जाता होगा इसका जो सर्विस इंटरवल है पहले तो सर्विस इंटरवल से पहले मैं एक छोटा सा और चीज बताना चाहता हूँ बताओ 4 सिलेंडर इंजन में जो ये जो फ्यूल टैंक है हाँ। उसमें वल्व्स लगा होता है यहीं पे वो रहती है यहीं पे चारों वॉल पे रहते हैं हाँ तो वल्व्स में क्या होता है आपको क्लीनिंग करना होता है अब जो हाई रेविंग वाला इंजन होता है हाई परफॉर्मेंस वाला इंजन होता है जैसे 10R हो गया 6R का भी बहुत थोड़ा सा इशू है इसमें कि 2-3 हज़ार में आपको वल्व्स क्लीन करना पड़ता है। आप थ्रोटल बॉडी कह रहे हो शायद से सॉरी हाँ थ्रोटल बॉडी की बात कर रहा हूँ हाँ थ्रोटल बॉडी की बात कर रहा हूँ जो 2-3 हज़ार में उसको क्लीन करना पड़ता है नहीं तो फिर बाइक मिसिंग बनने लगता है सांस लेने लगती है स्टार्टिंग में ही ठीक है और जब आप इसकी बात करेंगे तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है ये थ्रोटल बॉडी अगर क्लीन भी ना करेंगे ना
तो मतलब इसका कोई दिक्कत भी नहीं है, मेरे को नहीं लगा, क्योंकि होंडा वाले से मैंने जब बात किया था हाँ। तो दे सेट कि आप जब सर्विस आओगे 10-12 हज़ार 15 हज़ार चल जाएगा, उसके बाद आप हम करा लेंगे एक बार। क्योंकि इंजन ना होंडा ने बहुत ज्यादा रिलैक्स रखा है, बहुत ज्यादा हाई कंप्रेशन नहीं है ना, इंजन पे कोई स्ट्रेस नहीं है, बहुत रिलैक्स है इंजन इसका। और मैं कहता हूँ ये एक जेम है, ये जो इंजन होंडा ने बना दिया है ना, रिलायबिलिटी का बादशाह है, भगाओ इसे कैसे भी। एग्जैक्टली वो चीज़ तो है। सर्विस इंटरवल की बात, इसका यूजुअली जो सर्विस इंटरवल है होंडा जो बताता है, ये करीब करीब 8,000 से 10,000 के बीच में बताता है किलोमीटर पे। हाँ। अच्छा। बट हम क्या करते हैं, हम 6,000 किलोमीटर पे रखते हैं इसे, क्योंकि अभी का जो इंजन ऑयल आता है वो पहले जैसा और नहीं रहा। ठीक है। अभी इंजन ऑयल बहुत लंबा चलता है। हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से हम 6,000 पे इसको रिकमेंड करते हैं कि हम 6,000 पे इसको हम कर लेंगे, चेंज कर ले। ठीक है। और सर्विसिंग की अगर बात आएगी तो कॉस्टिंग इसका 7 से 8,000 के बीच में इसका स्टैंडर्ड सर्विस कॉस्ट आता है, जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें आपका फिल्टर होता है। हाँ। अगर इसमें परफॉर्मेंस फिल्टर लगा हुआ है तो परफॉर्मेंस फिल्टर का किट आता है अलग से, क्लीन होता है वो। क्लीन होता है वो 1700-1800 के आसपास वो आता है, एक टाइम लगता है वो, साल में अगर एक बार करा लोगे तो वो लग जाएगा। ठीक है। उसके साथ इंजन ऑयल चेंज होता है, उसके साथ इंजन ऑयल चेंज होता है। ठीक है। और चेन ल्यूब होता है, चेन क्लीन होता है, हाँ। टायर ऑयल प्रेशर वगैरह, ऑयल फिल्टर होता होगा। और ऑयल फिल्टर, बाइक की जैसे क्लीनिंग वगैरह हो गया, पॉलिशिंग वगैरह हो गया, ये सब स्टैंडर्ड कॉस्ट में इंक्लूड होता है। मतलब ब्रेक पैड्स इंक्लूड नहीं है? नहीं, ब्रेक पैड्स इंक्लूड नहीं है। अगर ब्रेक पैड चाहिए तो उसके लिए अलग से पे करना उसके लिए पड़ता अलग से पे करना पड़ेगा, राइट। है। ब्रेक पैड्स का कुछ आइडिया है कितने तक के आते हैं? वो आपको 2,500 3,000 तक आ जाएगा एक पेयर? हाँ, एक पेयर। तो 3 और 3 6 और 3 9। सामने का जो ये फ्लोटिंग कैलिपर्स लगाओ ना, 4 पिस्टन कैलिपर, कैलिपर्स लगा हुआ है ये वाले फ्रंट के अंदर भाई 4 पिस्टन। तो इसमें कॉस्टिंग ज्यादा आता है। हाँ ये महंगे रेयर में कॉस्टिंग कम आता है, वो सस्ता रहता क्योंकि है। वो सिंगल कैलिपर्स का है तो उसमें उतना खर्चा नहीं आता है। वो करीब 1,000-1,500 के आसपास वो पूरा एकदम अच्छा सेट आ जाता है। अच्छा। और ओवरऑल इस बाइक की ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे हम तो बहुत ही लाजवाब ब्रेकिंग है इसका। अच्छा। निसिन का कैलिपर्स लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसको 200 पे भी चला रहे हैं हाँ। और अगर हम सडन ब्रेक करते हैं तो ये करीब 8 से 10 सेकंड में पूरा बाइक रुक जाता है। अच्छा। 8 से 10 सेकंड के अंदर ही पूरा बाइक रुक जाता है। मतलब आप एक रफ आइडिया दे रहे हो, बल्कि और कम में ही रुक जाते होगी मेरे हिसाब से तो। हाँ, शायद और कम में रुक जाती होगी, बट हम उतना हार्श ब्रेकिंग कभी करते नहीं है। अच्छा। ठीक है, ताकि कैलिपर्स पे या जो रोटर्स है अपना उस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, और हम चलाते भी नहीं है उतना। और इंजन ब्रेकिंग की भी हेल्प लगती है ना? इंजन ब्रेकिंग की तो बहुत अच्छी है इसका। स्टेबिलिटी कैसी है इस बाइक की, जैसे आप इसे चलाते हो रोड पे? स्टेबिलिटी, रोड स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। अगर हम 100-120 पे चला भी रहे, हाँ, अगर हम हैंडल को भी छोड़ देते हैं ना, हाँ, तो ये एकदम स्टेबल रहता है, चिपक के चलती है चिपक मतलब। के चलती है एकदम। ठीक है, और अगर हम खींचते हैं, अगर हम इसकी जो हम डाउन फोर्स की बात करेंगे, हाँ। वो भी बहुत अच्छा है। ओके। और होंडा ने क्या किया, इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको अच्छा है। बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है और मतलब- मैनेज भी किया है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है इसका। अच्छा, तारीफ की तो बहुत सारी बात हो गई, आपको इसमें डाउन साइड क्या लगते हैं? डाउन साइड मेरे को एज ए प्रो, मतलब एज ए बिगिनर अभी तक कुछ खास नहीं लगा है। ओके। बट अगर मैं फिर भी थोड़ा बहुत डाउन साइड की बात करूं, हाँ 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 तो एक तो इसका जो पावर है, हाँ। ये पावर शायद कम है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब मेरे हाथ में थोड़ा ज्यादा पावर आ जाता है ना, हाँ, तो मेरे को लगता है और थोड़ा पावर चाहिए, और और थोड़ा चाहिए। पावर चाहिए। हाँ। इनिशियल पावर, इनिशियली पंच। क्योंकि टॉप एंड तो हम उतना करते नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल पंच थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो इस हिसाब से शायद इसका पावर आपको कम लगे। ओके। बट एज ए मतलब इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से हाँ। ये पावर आपको ज्यादा कम नहीं लगना चाहिए। ओके। मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे जैसे थोड़ा और चलाएंगे तो आपको पावर में और गेन का मतलब मन करेगा कि यार थोड़ी और पावर हो। शायद हो जाए, तो उस टाइम फिर हम अपग्रेड करने का सोचेंगे। बट अभी तो फिलहाल नहीं, अभी शायद 1 साल तो मैं अपग्रेड नहीं करूंगा। ओके, उसके बाद ही फिर सोचूंगा। ठीक 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 ठीक। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आप CBR 650R के साथ काफी हैप्पी ओनर हो, है ना? मैं हैप्पी ऑनर हूं। अच्छा, एक छोटा सा चीज और मैं बताता हूँ। बताओ। वैसे सुपर बाइक में ये चीज कंसिडरेबल नहीं है, फिर भी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। अगर इसका पिलियन सीट की बात करें, वैसे पिलियन सीट होता नहीं है, हाँ। बट स्टिल अगर पिलियन सीट की बात करें तो इसका पिलियन सीट
मतलब मेरे साथ जो पिलियन बैठती है उसको कंफर्टेबल लगता है कि थोड़ा छोटा सीट है छोटी। ट्रैपडेल नहीं है। हाँ छोटी तो है, देखो जी ये बात तो जेन्युइन है कि सीट इसकी छोटी तो है। हाँ, तो अगर हम पिलियन बैठाने की बात करें हाँ। और नहीं बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं इसका है। फ्रंट सीट बहुत स्मूथ है, मतलब अगर Soft है। सॉफ्ट है, हाँ। बहुत सॉफ्ट है, और राइडर पूरा एकदम बीच में अच्छे से बैठेगा, बहुत अच्छे से बैठता है। और आपको ये जो बैक सपोर्ट है ये भी मिलता है आपको, बैक सपोर्ट भी मिल जब जाता आप है। टक इन करके आप हाँ। आगे बढ़ते हो ना, हाँ। तो बैक सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा एक चीज और मैं पूछूंगा लास्ट, जैसे बाइक की साइड प्रोफाइल है बहुत अच्छी लगती है, फ्रंट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा जी। लगता है, जी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता होंडा रियर पे थोड़ा काम कर सकता था? एग्जैक्टली कर सकता था। इसका जो शेप है ना पीछे का, हाँ ये मुझे पसंद तो है, बट हाँ। उतना भी पसंद नहीं जितना कि एक 6R का है, एक 10R का है, या हाँ। तो 1000RR का जैसे वो होता है। देखो ठीक है? एक चीज मैंने भी नोटिस करी, जब हम लोग अभी आ रहे थे जी, जी, एक साइड में आप चल रहे थे और एक साइड में वो चल रही थी CB300 जी, जी, F, जी, जी, जी। दोनों की टेल लाइट सेम है। हाँ, दोनों की टेल लाइट सेम, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ ऑलमोस्ट सेम है। हाँ। तो इसको थोड़ा सा मतलब जैसे सुपर बाइक है, थोड़ा इसमें कुछ डिफरेंट कर सकते थे यहाँ से ना, और शार्प और कुछ अच्छा यहाँ मुझे ऐसा लगता है होंडा कर सकता था, जब फ्रंट इतना अपीलिंग बनाया है, साइड प्रोफाइल इतनी एग्रेसिव है, तो बैक प्रोफाइल थोड़ा सा डाउन हो गया, थोड़ा सा हो सकता था। हाँ। पर एक चीज इस बाइक में बहुत अच्छी लगती है, जी। ये 650 सीसी ज्यादा साउंड नहीं करती, नहीं, साउंड बहुत प्रीमियम करती है प्रीमियम करती है ना। तो भाई यहाँ बहुत सारी बाइक्स हैं, इनका शोर शराबा आपको काफी देर से आ रहा होगा। मैं आपको ना अभी लास्ट एक बार इसकी फटाक से साउंड सुनवा देता हूँ, तो एक बार आप करो स्टार्ट, साउंड सुनते हैं थोड़ी सी। तो भाई साउंड सुनते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। अब काफी सारा शोर शराबा हो रहा है, बाकी पसंद आए तो लाइक शेयर करते हैं, मानना फटाक से। बढ़िया तगड़ी साउंड करती है तो बिल्कुल। आप जब ऐसे भी चला के भी ला रहे थे ना रास्ते में, तब भी मतलब ऐसा लग रहा था कोई बड़ी बाइक आ रही है। ये देखो भाई, जैसे जब रेविंग करके आ रहे थे ना, हाँ। लग रहा था ना। हाँ मतलब ऐसा 650 वाला फील नहीं आता। चलो फिर ठीक है भाई, इस वीडियो को एंड करते हैं। तो भैया थैंक यू, आपने सारी चीजें वगैरह बताई है ना, और फिर मिलते हैं भाई। यहाँ बहुत शोर हो रहा है, बात नहीं हो पाएगी, ठीक है, तब तक के लिए बाय।